तो ये है शुक्रवार का व्लॉग और आज है निर्जला एकादशी। तो हम जा रहे हैं आश्रम। सबसे पहले मैंने कान्हा को जगा दिया, उसका मुंह वगैरह पोंछा, उसको नाश्ता भी मैंने करा दिया था क्योंकि अगर वो नाश्ता करके नहीं जाता तो फिर वो आधे रास्ते में गोदी गोदी करने लगता, तो उसके पापा भी इरिटेट होते, मैं भी इरिटेट होती। इसलिए हम उसको कहीं भी लेके जाते हैं ना तो पहले उसको खाना वाना खिला देते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम गेट पे पहुंचे और गौ माता दौड़ते हुए हमारी तरफ आई, उनको लगा कि हम उनके लिए कुछ खाने के लिए लाए हैं। तो हम अंदर जाएंगे और मंदिर में पहुंचेंगे, बोले घंटा बजाएंगे, भोलेनाथ को थोड़ा जल वगैरह अर्पण करेंगे। और आज मेन जल चढ़ाने का ही मेरा था क्योंकि आज जल दान करते हैं, जल निर्जल एकादशी का व्रत करके जल का दान करते हैं, मंदिर में करते हैं, ज़रूरतमंद को करते हैं और जहाँ भी आप दे सकते हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रहे हैं वो हमारी बुआ हैं, तो वो भी आज, उनका भी आज फास्ट था, वो भी आए हुए थे मंदिर में। और ये जो सूट मैंने पहना है ना, ये बहुत ढीला लग रहा होगा क्योंकि ना जब मैंने इसको लिया था तब मेरी साइज़ थोड़ी सी हेल्दी थी और अभी मैं थोड़ी सी मतलब कि हेल्दी वीक वाला मतलब नहीं है, थोड़ी सी मोटी थी, अभी थोड़ी सी पतली हो गई हूँ। तो बुआ भी यही चीज़ बोल रही थी कि तुम कैसे कैसे मतलब इतनी पतली हो गई, डाइटिंग कर रही हो कैसे। मैंने बोला नहीं बुआ, मैं डाइटिंग कभी मैंने मतलब ये सोच के डाइटिंग नहीं किया कि मुझे पतला होना है। हाँ कभी कुछ बहुत पहले की बात है जब मुझे लगता था कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, वो करना, तो उस टाइम पे मैं खाती थी थोड़ा सा, मतलब कि जंक फूड को अवॉइड करती थी। तो यहाँ पे गौ माता, बर्ड, फिश, ये सारी चीज़ मतलब ये कुछ है जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस आश्रम में आकर के बहुत सुकून मिलता है, इतनी शांति रहती है। और सबसे अच्छा ये बर्ड को कुछ दाना पानी दे देना और गौ माता को कुछ खिला देना, उनको थोड़ा सा हाथ फेरना उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये सब कुछ करके हम पहुंच चुके थे घर। और घर पे पहुंचते ही सबसे पहले मैंने फ्रूट्स काटे अपने पतिदेव के लिए क्योंकि उन्हें निकलना था फैक्ट्री और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। तो मैंने बोला चलो मैं ढेर सारे फ्रूट्स कट कर देती हूँ, आप वही खा के चले जाना। और यहाँ पे कान्हा आ जाता है, उसे फ्रूट्स खाने नहीं है, बस उसको फोक में घुसाने हैं। तो ये सब कुछ करके जब वो निकल गए तब मैंने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि आज एकादशी का व्रत था। तो मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी। मैं हमेशा जब भी कोई व्रत वगैरह रहता है ना तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो कल थर्सडे था इसलिए कल नहीं किया, वैसे मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ। वेडनेसडे को मैं भूल गई थी इसलिए मैंने नहीं किया था। तो ये सब करने के बाद मैंने मशीन में थोड़े से कपड़े लगाए थे, वो सब कुछ निकाला। उसके बाद मैं पहुँच गई छत पर। छत पर इतनी कड़ी धूप थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और आज मतलब निर्जल पूरा टाइम जिसने निर्जल एकादशी का व्रत रखा होगा उसको तो भगवान की शक्ति ही मिली होगी जिससे वो रख पाए होंगे, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, एकदम मुंह सुखाने वाली गर्मी थी, ऐसा वाला गर्मी था। तो ये वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही मौसम था, यूपी में भी ऐसा ही मौसम था। मैं यूपी में मेरे मम्मी पापा, मेरी बड़ी दीदी सभी ने व्रत रखा था। तो मैंने अपना व्रत दोपहर के बाद खोला था क्योंकि मैं अभी मेरा ये दूसरा व्रत था। पहला वाला व्रत तो मैंने ज़्यादा एक पहर में ही खोल दिया था और ये जो दूसरा वाला व्रत है वो मैंने अभी कोशिश करी थी कि दोपहर। अब आगे वाला मैं व्रत ऐसे ऐसे करते करते कोशिश करूँगी कि मैं पूरे 24 घंटे का व्रत रख पाऊँ। तो आप कोई भी व्रत करो ना उसमें आपका श्रद्धा होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए और भगवान के प्रति आपका। शाम हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे कपूर लैंप जला दिया है। कान्हा की बॉटल मैंने 2 दिन से साफ़ नहीं की थी तो मैंने उसको साफ़ किया, उसमें पानी भर दिया। फिर रात के टाइम डिनर वगैरह बनाने के बाद मेरी मतलब नज़र पड़ी इस तरफ तो मैंने देखा कि यहाँ पे कान्हा ने आज नीचे के कमरे में रायता फैला के रखा है। उसने मतलब वो उसका रायता फैलना ही है, चाहे ऊपर फैले चाहे नीचे फैले। फिर यहाँ पे आज हम छत पे जा रहे थे, हवा चल रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपना कैमरा रखा हुआ था, फ़ोन रखा था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और ये लड़का आके मेरा कैमरा उठा के हिलाने लगा। फिर हम छत पे जैसे ही पहुँचे ना हवा तो बंद हो गई थी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हम हवा खाने ही आए थे और हवा ही बंद हो गई। तो फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, थोड़ी सी बारिश जब शुरू हो गई तो फिर हम नीचे चले गए। नीचे जैसे ही पहुँचे कान्हा को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, वो खुद से जल्दी से उठाता है बोतल और पानी पीना शुरू कर देता है। हिचकी आ रही है? कौन मिस कर रहे बाबू को? मम पी लिए? कौन मिस
और इतने ही देर में बारिश इतनी तेज़ हो जाती है ना कि मतलब मेरा मन नहीं मानता है बारिश को देखे बिना। जब भी बारिश होती है बहुत ज़ोर से होती है ना, तो मैं ज़रूर से जाके थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, क्योंकि वो जो पानी के छींटे आते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम सामने वाले रूम में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, और आज भी इतना तेज़ बारिश था कि हम ज़्यादा देर यहाँ पे खड़े नहीं हो पाए। और बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब इतनी तेज़ लाइट हो जाती है, ऐसा लग रहा था किसी ने लाइट जला दी हो पूरी अच्छी वाली। तो यही यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।